आज कोई किसी से बात नहीं करता, सुबह किसी ने चाय भी नहीं बनाई। तो उसकी सहेलियां कहने लगी कि बताऊं जो अपना ये भगत सिंह है ना, ये आंटी विद्यावती का छोरा के, हाँ आज मैंने सुना है कि इसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगा के चपरासी फांसी के फंदे पे ले जाके आज फांसी तोड़ेंगे उस भगत सिंह ने। इतनी बात वो छोरी ने सुनी तो दौड़ी दौड़ी भगत सिंह की मां विद्यावती के पास में गई। वो छोटी सी गुड़िया आयु बोली, हे माँ, हे माँ, हे आंटी, हे काकी। और वह बुढ़िया यूं बोली, है बेटी क्यों हो गया, तेरे सांस क्या भी चढ़ रही हो है लाडो। यूं बोली, हे माँ तू आराम से बैठी है, पूरे गांव में देखिए जाकर सबके चेहरे उतरे पड़े हैं कि बेटी क्या बात होगी ऐसी। अब आज मैं सुन के आई हूं, आज तेरे बेटे भगत सिंह के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगा के चपरासी फांसी के फंदे पे ले जाके आज तेरे बेटे ने फांसी तोड़ेंगे माँ। और भगत सिंह की मां ने जब इतनी बात सुनी हंसने लगी। सोच के देखो, जिस माँ का बेटा इस देश के लिए कुर्बान हो रहा हो, उस माँ का तो कलेजा यूं ही जगह छोड़ देगा, दीवारों के टक्कर मार मार के मर जाएगी बेचारी बेटे की याद में। लेकिन भगत सिंह की माँ क्यों हंसी, कहने लगी बेटी तो किसी ने बहका दी, आज तेरा भाई फांसी भी चढ़ेगा। उसकी माँ क्यों हंसी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों ध्यान से सुन लेना, उसकी हंसी में एक राज था। वो कौन सा राज था जिसके नाम से जैसे संस्कार भगत सिंह की मां ने दिया, आज भगत सिंह का इतिहास बना हुआ है। कि जिस टाइम पर भगत सिंह की मां और भगत सिंह की एक दिन बात हुई थी, वो बात भगत सिंह की मां के याद आई। वो कौन सी बात थी कि जिस टाइम पर डीएवी कॉलेज लाहौर के अंदर बीए पास करी भगत सिंह ने और अपनी मार्क लिस्ट लेने के लिए प्रिंसिपल साहब के पास गया, वहां पर एक सवाल किया गया ऑफिस में भगत सिंह से कि भगत सिंह तू अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी समझता है, अगर तेरे को अंग्रेजों की गुलामी मंजूर हो तो ये पड़ी तेरी सनद भी एक उठा ले, अन्यथा ये सनद तेरे को नहीं मिलेगी। और गुलामी का नाम जिस टाइम पर आया तो भगत सिंह शेर की तरह गरजता है ऑफिस में, और अंग्रेज कहता है, भगत सिंह कहता है उस अंग्रेज को, अंग्रेज तुम्हारी गुलामी भगत सिंह को ना पहले मंजूर थी, ना आज है और ना आगे होएगी। इतनी बात के ऊपर गुस्सा खा के अंग्रेज ने थप्पड़ मार दिया भगत सिंह को, और थप्पड़ लगते हैं भगत सिंह कहने लगे, ये पड़ी तुम्हारी मार्क लिस्ट मुझे नहीं चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, जब तक भगत सिंह हिंदुस्तान में जिंदा है, ना खुद चैन की सांस लूंगा और ना अंग्रेज जो तुम्हारे को चैन की सांस लेने दूंगा। बजाओ ताली। यहां से रास्ता खड़ा हुआ भगत सिंह का, और भगत सिंह फिर क्या क्या हुआ, अपने गांव में आ गया। उस दिन भगत सिंह की मां के साथ में बात होगी थी भगत सिंह की, कहने लगी, रे बेटा तू ठीक टाइम पे छुट्टी लेके आ गया, इन मैं तेरा ब्याह करूंगी, पड़ोस के गांव में सुतरी सी बहू देख के आई तेरे खातिर। भगत सिंह कहने लगा, मां शादी नहीं करवाऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि आज तो मैं एक गुलाम हूं, तड़का तो मेरी शादी कर देगी, मर्द भी हम 2 गुलाम हो जाएंगे, आगे मेरी शादी हो, बच्चे होंगे, हम 3 गुलाम हो जाएंगे। जब तक ये मुल्क गुलाम है, जब तक तेरा भगत सिंह शादी नहीं करवाएगा। भगत सिंह की मां समझ गई, इस लड़के ने भी वही रास्ता पकड़ लिया जिसके दादा ने पकड़ा था, जिसके बाप ने पकड़ा था, और इस रास्ते से कोई मुड़ के वापिस आज तक मैंने आता नहीं देखा है। और फिर भगत सिंह खुश हो गया, कहने लगा, मां तू नाराज मत हो, अगर तू चाहती है मेरी शादी हो तो करवाऊंगा मैं शादी। वो दिन आएगा तेरी जिंदगी के अंदर कि मैं दुल्हा बनूंगा, तेरा बेटा बल्ला बना के सजाया जाएगा, तेरे बेटे के हाथों में जो है कंगन, पैरों में राखड़ी सजेगी, और जिस टाइम पर मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा वो लोकेशन भी कोई और होगी और वह दुल्हन भी कोई और होगी। एक दिन मौत नाम की दुल्हन से शादी करवाएगा तेरा भगत सिंह, और जिस दिन मौत नाम की दुल्हन को ब्याहने के लिए मैं जाऊंगा, उस दिन एक भी आंखों में आंसू मत लाइए, सारे गांव के लुगाई छोरियां न बुला के सुतरे सुतरे गीत गवा के और अपने बेटे की बरात में विदाई दुआ दिए। वो बात भगत सिंह की मां के याद आई, और उस छोरी ने यूं बोलिए, लाडो इस संसार के अंदर ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं होया जो मेरे बेटे भगत सिंह ने फांसी तोड़ दे। आज तो मेरे बेटे की शादी है, आज तो मेरा बेटा बनड़ा बनेगा, आज तो उसके पैरों में बेटी बेड़ी नहीं राखड़ी सजेगी, हाथों में कंगने सजेंगे लाडो, और सारे गांव की लुगाई छोरियां न बुला ला, सुतरे सुतरे गीत गाओ और अपने भाई की बरात को विदाई दे दो। और किस प्रकार से इस सॉन्ग में मैं आपको बताऊंगा शादी मौत से भगत सिंह कैसे करूंगा आपको मैं अपील है मेरी, 1 मिनट रुकिए। बेटी आज आती है और आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है। ये गुड़िया है बेटा, लेडीज इधर आती जाओ बेटा, खड़े मत हो, इधर आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ, देश में बर्बादी है, यारी आज आजादी है, आओ छोड़ियों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज थारे भाई की शादी है। देश में बर्बादी है, यारी आज आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज मेरे बेटे की
साहब ने अपनी कलम तोड़ दी भगत सिंह को। उस टाइम बताते हैं भगत सिंह अदालत में जोर जोर से हंसने लग गया और जज ये देख के हैरान हो गया कि पहला मुलजिम ऐसा देख रहा हूं मैं जिसको मैंने मौत की सजा दे दी और ये लड़का हंस रहा है। गुस्सा आ गया जज को, कहता भगत सिंह अरे पागल मैं तेरे को मौत सुना चुका हूं, अपनी हंसी पे लगाम दे, अगर ऐसे हंसेगा तो हमारी ब्रिटिश अदालत की तौहीन समझते हैं हम इसमें। भगत सिंह फिर शेर की तरह दहाड़ता है, कहता कि अंग्रेजों तुम्हें सजा भी नहीं देनी आती, क्या समझते हैं हम फांसी को? जब हमने सारे जुर्म कबूल कर लिए, अगर हमें सजा देनी है तो बीच चौराहे पे खड़ा करके और चारों तरफ से लगा के गन हमें कोई और से उड़ा दिया जाए। अगर ऐसे फांसी के फंदे पे लटका के और कुत्तों की मौत मारोगे तो हम भी तौहीन समझते हैं हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की। ताली बजाओ ठोक के। ये विचार थे भगत सिंह जैसे नौजवानों के। और आजकल के ये नौजवान देख लो, वो तो 24 घंटे रिवालों में अपनी जेब में लेके चलते थे, चौकन्ने होके सोते थे, सिरहाना रिवालों में धरके सोते थे। और आजकल के नौजवान ये सिरहाना के धरके सोए 22 के बंडल गोल्ड फ्लैग की सिगरेट पैंट पजामे पहन के सिरहाना, वैसे इतिहास नहीं बने उनके। ठीक कह रहा हूं मैं, क्या बता दिया? अरे हाथों में जंजीर डाल के चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। अरे ये मत कहना रे दुनिया वालों, हाथों में हथकड़ी है, हाथों में हथकड़ी है। सजा होगा कंगना हाथ में। भगत सिंह की मां कल्पना करती है मेरा बेटे का श्रृंगार चल रहा है इस टाइम। सजा होगा कंगना हाथ में, उसके गोरे गोरे गात में। सजा होगा कंगना हाथ में, उसके भूरे भूरे गात में। 22.5 साल की उम्र, चढ़ती जवानी, गोरा रंग, गोल मटोल सा चेहरा, बड़ा सुंदर था भगत सिंह। और अपनी माँ को अपना बेटा के वतन पे कुर्बान करना था उस दिन, तो बड़ी कल्पना आती है उसकी माँ के कलेजे में क्या सोचती है। सजा होगा कंगना हाथ में, उसके गोरे गोरे गात में। आज चढ़ेगा वो बारात में, बरातियों को चाबी है, देश में बर्बादी है, लियारी आज आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज हर भाई की शादी है। क्या बात है? ये बात सखियों गाने को, क्योंकि देर हो रही जाने को। चलो गाओ रे सखियों गाने को, क्योंकि देर हो रही जाने को। फिर चली बारात चढ़ाने को, माँ बुआ बहनी और नाती है, देश में बरपाती है, लियानी आज आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज हर भाई की शादी है। स्वर्ग चित्र सारी में बेटा प्रेम प्रीत की दो बात करे, वह प्रेम प्रीत की दो बात करे। अरे नथु संस्कार करे। ये जलाद था जो स्टेज पर फांसी तोड़ने में डिटेल हुआ था, उसका नाम था नथु, इसलिए उसका नाम आया यहाँ पे। कैसे? नथु संस्कार करे, कुंड तैयार करे, मंत्रों की भरमार करे, कोई पंडित वहां हिलाती है, देश में बर्बादी है, लियारी आज आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज हमारे भाई की शादी
बताते हैं कि जिस टाइम पर भगत सिंह के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, सीना बाहर, आंखों में लाली और छोटे छोटे कदमों से फांसी के फंदे की तरफ, मौत की तरफ बढ़ रहा था, तो बताते हैं जितने अंग्रेज रास्ते में खड़े थे अफसर एकदम दो दो कदम पीछे हट जाते हैं जहां से भगत सिंह गुजर रहा था। इतनी दहशत बताते थे छोड़ेगी कि ये लड़का फांसी चढ़ेगा और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी क्रांति उभर के एकदम सामने आएगी जिस पे काबू पाना इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एकदम फांसी के फंदे के सामने जाकर के भगत सिंह जब ऐसे खड़ा हुआ, हाथ और पैर बंधे हुए थे, और बताते हैं तिरछी नजरों से मजिस्ट्रेट की तरफ देखा तो उस मजिस्ट्रेट के भी वहां पर पंजे कांप जाते हैं। और फांसी के फंदे को चूम के फांसी पे चढ़ने से पहले एक बात भगत सिंह ने वहां पर मजिस्ट्रेट को बोली थी कि वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, you are fortunate to be able today to see how Indian revolutionaries can remember death with pleasure for the sake of their supreme ideal। यानी कि मजिस्ट्रेट महोदय, मैं ताली बजाया करो अगर किसी के समझ में आ गई हो तो, हिंदी में बताता हूं कि मजिस्ट्रेट महोदय, आप दुनिया के सबसे खुशनसीब आदमी हो जो हिंदुस्तान के ऐसे क्रांतिकारियों की मौत आज अपनी आंखों से देखोगे जो अपने सर्वोच्च आदर्शों के लिए किस प्रकार हंसते हंसते अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाया करते हैं भक्तजनों। और फांसी के फंदे को चूम के और गले में डालने से पहले एक बात और बोल गया कि अंग्रेजों, तुम खुश मत हो जाना कि भगत सिंह का अंत हो गया। अरे भगत सिंह की कहानी तो बहुत लंबी रहेगी हिंदुस्तान में। अगर तुमने हमारे मुल्क को आजाद नहीं किया तो आऊंगा दोबारा जन्म लेके हिंदुस्तान में तुम्हारी छाती के ऊपर मूंग डालने के लिए। तभी तुम सोचते हो भगत सिंह का अंत हो गया। भगत सिंह की कहानी बड़ी लंबी है और आखिरी 2 लफ्जों में भगत सिंह क्या बोल गया इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को, हाँ, ना ये फांसी अंत हमारा, ना ये फांसी अंत हमारा, ना ये फांसी अंत हमारा, ये फांसी अंत हमारा, हमारे राज्य गुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जनमत हमारा, ना ये फांसी अंत हमारा, ना ये फांसी अंत हमारा, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 और जोश अगर आपने दिखाना है तो एक कैमरे, वीडियो, मूवी मेकर सारे पीछे कर लो। देश के वीर नौजवानों का जोश, पड़ोसी मुल्क दुश्मन देश यूट्यूब के ऊपर जब डालते हैं, आज ये हिसार के अंदर प्रोग्राम चला हुआ है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और जोश दिखाएंगे कैसे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 देखा